होते थे तो बढ़िया लगता था। गांव में जो भी कार्य होता था उसी। दोस्तों सुप्रभात, कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। और आज की ब्लॉगिंग हम शुरू कर रहे हैं अपने घर से। आज की नए दिन की शुरुआत करते हुए बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। अभी टाइम सुबह के 7 बज गई है और आज हमारे भाई साहब भी अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। आज हम फिर अकेले हैं लगाने के लिए। 2 दिन की छुट्टी में उन्होंने बहुत ही अच्छा साथ दिया और धार क्लियर कर दिया है। लेकिन दोबारा हल लगाने का जो फिर से अनुमति मिल रखी है, कल 2 ही खेतों पर लगा पाए और आज की 3 खेत रह गए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि उन खेतों में कि दोबारा हल लगाने में किस तरह की आनंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है। मक्खन की तरह मिट्टी हो रखी है और बैलों को भी अच्छी आनंद प्राप्ति हो रही है। और दूसरा जो मैंने हल का फाल था वो अपनी तुरंत बदल दिया। कल भेजा था मैंने शाम को टोकरी से और हमारे भाई साहब ने उसको तुरंत बदल दिया है और अच्छी तरीके के फाल आ रखे हैं। ओरिजिनल वाला लग रहा है वो, क्यों नहीं तो कागज़ की तरह हो रहे थे। चट करके सीधे छोटा सा बड़ा फाला चट करके वो छोटा ही रह रहा था। तो आपको मिलते हैं हम खेत में और चलते हैं। ठीक है, बाय। ओम जी है, ठीक है, ढंग से जाए। तो चले गए हमारे भाई साहब, तो हम भी चलते हैं अपनी घर गृहस्थी में। और ये हमारी माता जी हैं। माँ तो चले तो है, करते हैं अपनी तैयारी। आप लोगों ने जो कि इधर धान लगाने वाले हलों के लिए इधर जो गेहूँ वगैरह बो रखे हैं और बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पर। आप सुंदर तरीके से क्योंकि फ़ायदा उठाया है जिस समय सार खुला थी। लेकिन अब शायद ये घास के लिए होगा, है माँ जी? ये घास के लिए होगा ना केवल होने से ना जी भी है। तो कब आप आने हूँ? अच्छा, लगे हैं रास्ते। हमारे पीछे भी लोगों के बैल भी आ रहे हैं और इस तरह से आजकल भीड़ भड़ाका यही पड़ा हुआ है। जो मेला लगा हुआ है हल का, बहुत अच्छा आनंद आता है गढ़वाल में। सभी जिन बैलों के साथ अपने सुबह की आजकल की ड्यूटी, ये बहुत आनंदमय है क्योंकि आज से मकर संक्रांति भी शुरू हो गई है, फागुन की महीने की, फरवरी की। और बड़ा आनंद आता है। आप देख सकते हैं पीछे से बैलों की लाइन लगी हुई है। हमारे आदरणीय मेहताब चाचा जी की बैल आ रहे हैं पीछे से, जो कि आप देख सकते हैं भाभी ज्योति देवी जी भी जो कि स्यूता खींच रहे हैं ये समय। और हमारी माँ जी पीछे छूट गई है, उन्होंने भी पीछे छोड़ दिया है माँ जी को और कह रहे हैं कि हम लाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे से कौन ले जाएगा भाई? मेरे बैल पीछे वाला है भाभी, कौन ले जाएगा? आप चल जाए, बड़े दिक्कत हो भाई अब खेचना। तो चलो ठीक है, लगाओ आराम से, चलते हैं हम भी धार। और इनकी गाड़ी जाएगी अब नीमू में, बस नीमू के खेत में जाएगी। तो ठीक है, ओम जी बोलो है। तो ये है भाई साहब, मम्मी आ रही है नीचे और ये बड़े बैल भाई साहब यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि ये उकाल पर ऐसे ही करता है कि जब तक पीछे वाला हक्का देने वाला नहीं आएगा ना तब तक आते नहीं। हो ये देखिए बिल्कुल खिसकने के लिए भी तैयार ही नहीं रहता, हाथ दर्द हो जाता है। क्यों तो अर्पिता का भाई और अर्पिता की मम्मी और दादाजी जो आदरणीय बलवीर सिंह बर्तवाल जी चाचा जी हमारे। और ये जा रहे हैं देहरादून अब। और हमारे ब्लॉग देखते रहना है चाचा के, गढ़वाल के पूरी हैं पहाड़ की। और ये देखिए अभी गाड़ी नहीं आई। अच्छा, तो आज उन्हें जाना, अच्छा सीधा देहरादून ना। अच्छा चलो ठीक रहे हैं ढंग से। देवखंड भाई बाल बच्चा लापरवाही नहीं कर। और ये देखिए ठीक है, तब ओम जी बोलो हैं। ठीक है चल अपने धार के खेत में जहाँ कि हमें दोबारा हल लगाना है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कि हम बैलों को जोत दिया है, जुआ रख दिया है। और सबसे बड़ी दोस्तों मैं इस बात की यहाँ पर मेरे को मन खराब इस बात से हुआ कि ये रास्ते पर जो खेत हैं यहाँ पर चलो जो बच्चे हैं वो टॉफ़ी कुरकुरा वगैरह खाते हैं, अपने पॉलीथीनों को फेंकते हैं, उससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम उसको जलाते हैं। लेकिन जब एकांश तरीके से देखता हूँ मैं कि ये जो दारू की बोतल हैं ये प्लास्टिक की भी नहीं है बल्कि ये कांच की हैं। और इन बोतलों को हर समय पता नहीं कितने 10-12 बोतलों को यहाँ फेंका जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि इंसान बोलने वाला है, अगर उसको कतिपय कोई कष्ट होता है तो वो अपने मुँह से बोल सकता है। लेकिन बेजुबान जुबान जानवरों की अगर पैर में
डूब जाएगा या लग जाएगा तो उससे कराहट होती है और वो बोल नहीं पाता है, तो बड़ी नुकसानदायक होता, पता नहीं चलता। हम लगता है कि पत्थर से कट गया होगा या किसी कारणवश उसका पाँव मुड़ गया होगा, तो पता नहीं चलता जब तक खून नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें, इस बोतल को मैं कहना चाहता हूँ कि पीने वाले अगर पीते हैं अपने घर में पीजिए, शौक से रहे, आपको आज़ादी है। लेकिन इस तरह की आज़ादी नहीं है कि हमारे जो ये खेत हैं अगर उसमें फेंके गए और पशुओं के द्वारा अगर इसको फोड़ा गया, पैर से कुचला गया या कोई कांच डूब जाएगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके, आप लोग इस तरह से बेहरकत मत कीजिएगा, क्योंकि ज़मीन वाले कोई भी हैं, हमारी माता जी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, अगर कोई पैर पर डूब जाता है तो बड़ा नुकसान होता है। ये तो कई सालों तक इसका घाव मोलना बहुत मुश्किल होता है। और बार बार हर साल देखता आ रहा हूँ, जब से मैंने 15-17 साल हो गए हैं, यहाँ कोई ना कोई कांच की बोतल 2-4 मिलती ही रहती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और आप लोगों से नहीं, हर समय जब भी होना ना चल आजकल तो सार खा ले वहीं कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन जब यो सटीबूत या ना या हरे कथा नुकसान हुए जन जी। तो इस तरह की हरकतें न करें। हाल बदली है जो कि लोहे की हल बना रखी है, जो नए ज़माने की कह रहे हैं, लेकिन भारी बहुत होती है। तो इस तरह से जो कि काफ़ी बकवा भी है इसके आगे से, और अब मुड़ नहीं जाएगी। तो देखते हैं कितनी बार तक चलती है, ये बताते रहेंगे आपको। माँ ने पहले कहा कि हल लगाने है बल खाली द्वारी, अब हो गया है केवल फिर जोर लगाने। माँ के ले लो माँ। तो भाई इन बैलों पे नहीं है क्या जान, है यहाँ पे नहीं है क्या हल लगाने है? भाई कैसे होगा भाई, देखो तब हल लगाने वाले और बैलों पर कोई प्राण नहीं है भाई। यहाँ तो ऐसी चाहिए वाला कि फुरफुरी मिट्टी चाहिए कि सीधे भाई कुदाल से इधर उधर करना है और कमा दिया वाला बात है भाई। देखो अब जब तो क्या है बल पहले से रीत है बल, ये सासू वगैरह ने कहा कि कमाना है तो हमने भी कमाना है, तो लगे हुए हैं। तो मैं तो इससे अच्छा कह रहा कि 2 बार हल लगा दी, क्या जरूरत है तब, पर नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम हल लगा रहे हैं पत्थर वाले खेत में, जो कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इधर के छोर पे। जो आप देख सकते हैं कि कैमरा मैन हमारे माता जी हैं और वो हमारे को दिखा रहे हैं कि हल लगाते हुए कि किस तरह से यहाँ पर आफत आती है। और जो ये छोर की साइड है ज़्यादातर बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि बाहर की ओर भी दिखते हैं, और छोटे पत्थर ऐसे हैं कि जिस तरह से कि हल अटक जाती है और बड़ी मुश्किल होती है। हमारी माँ हमको समझाती हुई कि इस तरह से हल लगाना है और किस तरह से हमारे साथ यहाँ पर हुआ है। हम क्योंकि नादान थे अपने शादी के समय, हमको पता नहीं था कि यहाँ किस तरह से कुदाल लगानी है, और कुदाल के द्वारा इस मिट्टी को यहाँ पर जो कि हमको खोदना था, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो पहले क्या होता था कि हमारा पैर छिड़ जाते थे, उंगलियों के बीच कुदाल लग जाती थी, और इस तरह से हमारा काफ़ी नुकसान होता था हाथ और पैरों का, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। ऐसा लगता था कि बाहर से कि यहाँ बहुत अच्छी मिट्टी होगी, लेकिन बहुत ही ना के बराबर, और ऐसा केवल आवाज़ होता था बाहर से, लेकिन अंदर जब कुदाल लगाते थे तो सीधे जो पत्थर में तीर करके एक बार तो ऐसा लगता था कि मेरा या तो सिर फूट गया है या तो पता नहीं चलता था कि जिसको हम कड़वाई में नाल बोलते हैं, और हिंदी में जो कि कुदाल का आगे का लोहे का बना होता है उसको नाल, वो गुम हो जाता था। बहुत मुश्किल होती है इन खेतों में, और यही पहाड़ की रीति रिवाज हैं, क्योंकि बहुत ही आसान नहीं होता है। और यहाँ पे फूक फूक करके कदम रखना पड़ता है कि कहाँ पर पत्थर है और कहाँ पर मिट्टी है, क्या है। ये आप देख सकते हैं हम लगा रहे हैं इस समय दोबारा की हल। इसमें इतनी दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो हमने फाल बदली थी हमारे भाई साहब ने, उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने पहले वक्त में जो हल लगाई थी बहुत ही अच्छी तरह से लगाई थी, क्योंकि इसका जो हमको रूपरेखा देखने को मिलती है वो दोबारा की हल लगाने में देखने को मिलती है। और इसका पूर्ण फायदा तभी मिलता है बैलों को भी और हल लगाने वाले सेवाकार को भी,
क्योंकि इसका आवाज़ धरातल पर देखने को मिलता है हमको खुद ही। और एक बात तो ये है कि जब हम घर गृहस्थी में काम करते हैं, इसका सबसे फ़ायदेमंद दोनों कमाने वाले को भी और हल लगाने वाले को भी होता है। हल लगाने वाले को इस तरह से होता है कि वो अपनी जो घर की गृहस्थी को समझता है, क्योंकि वो कमाने वाले व्यक्ति को साथ देता है। के लिए लास्ट खेत में आ गया हूँ, जो कि धारक का लास्ट खेत है। और यहाँ पर मैं इस जो पैरा है, पगार है यानी गढ़वाई में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल जो पगार लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि गारंटी रोजगार के माध्यम से उनके रुपये मिल रहे हैं। ये सच है माँ आजकल की? अच्छा, मम्मी कह रही हैं कि अभी तक नहीं मिले, जब तक हाथ में नहीं आए। बल हाथ में नहीं मिलो माँ, बोलो खाता में पढ़ने बल। और हमने कम से कम कितने पगार लगाए माँ जी? 3 पगार लगाया, वो भी दरसड़ वाले। ये सबसे छोटा यही है, लेकिन काफ़ी लंबा है। अब देखते हैं कि सरकार की पॉलिसी और प्रशासन किस तहत इसमें काम करता है। और गांव के मुखिया के बारे में अभी तक कोई सूचना वक्त तरीके से थोड़ी हल्की फुल्की आई है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या मिलता है और किस तरह से। और बैल भी परेशान हो जाते हैं कि कह रहे हैं कि भाई साहब धार भी अब फजीती कर रहे हैं। पहले ऐसे करते थे, आपकी 2 दिन में क्लियर कर जाते थे, लेकिन अब कम से कम 3 दिन लग गए हैं। कह रहे हैं कि आज 12 दिन हो गए हैं, अभी तक धार पहुँचे हैं। तो ऐसा है कि सदस्य कम हैं परिवार में। और दूसरी बात यह है कि हम बैलों को समझाते जा रहे हैं कि भाई आराम से लगाएंगे जितना भी होगा, पर लेकिन लगाना दोबारा तिबारा है, ऐसा करके कि क्योंकि कमाने वाले सदस्य कम हैं, जिसकी बार बार दोस्तों हम लगा रहे हैं इस समय जोल, यानी कि गढ़वाई में पाटा बोलते हैं। और ये पाटा बना होता है कुएं का, बांज का, इत्यादि का। इससे हमारे जो मिट्टियाँ पिसती हैं बहुत ही अच्छा बनता है खेत। और ये कमाने वालों के लिए भी हल्का हो जाता है, क्योंकि इससे बड़े बड़े ढिके सब नष्ट हो जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैलों को मिलता है, क्योंकि बैलों को ऐसा लगता है कि कब हमारे जो सेवाकार हैं लगाने वाले, वो कब लगा देता है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक खेत में 3 या 4 फाट लगते हैं, ज़्यादा आफत नहीं आती है। इसका सबसे ज़्यादा आफत जो आती है वो शेरों में आती है, क्योंकि शेरों में इसलिए आती है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े टेले होते हैं मिट्टी के, और उनको दबाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन उखीड़ में ना के बराबर टाइम लगता है। और इसका सबसे शानदार मज़ा आता है। आज समापन कर ही दिया है, जो कि 2-3 बार हल और जोल लगा करके धार का समापन हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और हम इस तरह से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ उकाल में बार बार आने से बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि जितना हल लगाने का झुरियाट नहीं होता है, जितना हमें अपने रास्ते पे चलने का होता है। और सबसे ज़्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि बैलों के साथ होता है कि बैलों को काफ़ी आफत आ जाती है उकाल में चढ़ने पर, क्योंकि उनका जो चलने का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और जब सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ना पड़ता है उसमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ हमारे पीछे तमाम लोग अभी भी हल लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम भी है और हमने अपनी आजीविका पर जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 तक हम लगा सकते हैं। और इस बार आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दिखपाल भाई साहब हल लगा रहे हैं। वहाँ के खेतों का नाम बोलते हैं कपूर खेत। बहुत ही अच्छा, अलग अलग खेतों के नाम है। कपूर खेत है, नीमू है, कर्नाणी है, दुजड़ी है, और बहुत लमपुंगना है। तो बहुत सुंदर सुंदर नाम रहते हैं गढ़वालों में, पहाड़ की खेती में। और ये हमारे पीछे हैं हमारे दिव्यांशु बेटा जी, जो कि आज कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं गए हैं, सगाई का आनंद लेंगे। हमारी अर्चना दीदी की सगाई है और बहुत अच्छा लगता है कि हम भी इनके टाइम पे काफ़ी छुट्टियां मारते थे। उस टाइम अच्छे साथ में रहते थे, तो बढ़िया लगता था। गांव में जो भी कार्य होता था उस टाइम छोटे बच्चों का जो उत्साह रहता है देखने लायक रहता है। और सबसे आनंद तब आता है कि जब हम पंक्तियाँ में बैठते हैं और दाल भात का जो सपड़ा सपड़ी करते हैं इस उम्र में, वो सबसे आनंददायक होता है, क्योंकि ये क्षण बार बार नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि एक दिन जब भगवान ने किसी भक्त को पूछा कि भाई भक्त क्या चाहिए तेरे को, तो भगवान से उन्होंने तुरंत कह दिया है कि मेरा बचपन क्या वापस लौटा सकते हैं आप। तो चुप रह गए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है कि ये समय है, समय के साथ साथ उम्र भी जाती है, जवानी भी जाती है, बचपन भी जाती है, तो और आता रहता है सबको। तो क्योंकि यहाँ संसार है, इसका नियम, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसने चलना है। तो इसी तरह से हम भी अपनी घर गृहस्थी का जो
अपने YouTube के माध्यम से दिखाते हैं, इसी तरह से दिखाते हैं। आने वाले जो जनरेशन है हमारी, वो याद रखे कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे, और यही होना भी चाहिए। हर किसी को अपने यादों को संजो के रखना चाहिए। तो चाहते अपनी आजीविका पर यही रोड के नीचे पे सगाई हो रही है अर्चना की, जो कि दिखपाल भाई साहब बेटी की बता रहे थे हम। तो यहाँ पर सब्जी की तैयारी हो रही है, जो कि अनूप सिंह बना रहे हैं, और जिनकी आज छुट्टी ले रखी है। अनूप भाई साहब आपने छुट्टी ले रखी ना? अच्छा, और इस तरह से उनके परिवार के हैं, तो उन्होंने छुट्टी ले रखी है और जिम्मेदारी संभाल रखी है अपनी दायित्व की। तो आज चलते हैं, पूरी वगैरह कर रखी है, और यहाँ पे ये देखते हैं आप पूरी बन रही है, और ये है हरी धनिया। यहाँ पे पूरी की तैयारी हो रही है। ये है अनूप की श्रीमती जी, और जो कि श्रीमती जी, और ये हमारे सामने पे बैठे हैं हमारी चाची जी, जो कि पंकज जी की भाभी हैं, और बहुत सुंदर तरीके से। तो कहते हैं पूरी बनाना आप लोगों ने तकरीबन 10-15, अच्छा 20-25 पूरी। तो ठीक है, ये बार सब ओम जी बोल लिया। हाँ ओम जी, धन्यवाद। हैं गांव की है, जो कि सबसे बुजुर्ग और अनुभव। ओम जी बोल, ओम जी, ओम जी 80 साल का, और जिनका नाम है श्रीमती जुपली देवी जी, और ये हमारे आदरणीय दादी जी हैं, जिनका उम्र 80 साल हो गई है। और बहुत सुंदर इनका जो कि लड़का है आदित्य बरतवाल, और बहुत अच्छी खा पी करके टनाटन है, अपने कुशल मंगल हैं। तो दादी क्या चलो ना आजकल जब रीति रिवाज चलो ना, बोलो ना अब। हाँ अच्छा, और कौन अच्छा, तो अब कमोने बाहर जाओ। हाँ अच्छा, हमारी दुकान पे ऐसे ऐसे ग्राहक भी आते हैं, जो कि जुड़वा रहते हैं, और ये हैं जुड़वा दोनों भाई, देख सकते हैं आप। बड़ा कौन है भाई? हाथ उठाओ। क्या नाम है आपका? आशीष। और छोटा? और तो देखिए केवल 5 सेकंड बड़ा है ये आशीष जी, और अतुल 5 सेकंड छोटे हैं। तो देखते हैं ग्राम सभा कहाँ है आपकी? बिरसण है ना। और ये देखिए वो बहन ये है, यहाँ पर इनका नाम है श्रीमती बबीता भंडारी जी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमको आपके लिए। दोस्तों आ गए थे हम घर काफ़ी पहले, और हमने अपनी दिया बत्ती करके पूजा पाठ करके इसके बाद अपने योग पर बैठे थे। तो योग का समापन भी किया, और हमारी माँ जी भी, मैं डेली कहता हूँ कि जितना भी होता है, भले फटाफट वाला योगा तो नहीं होता है, और ताड़ी फाड़ी वाला भी नहीं होता है, लेकिन अपनी माँ जी को बोलता हूँ कि अनुलोम विलोम और कपालभाति जितना भी होता है उतना अपने हिसाब से कर लो, और बाकी प्रभु के हाथ में है कि शरीर क्या होना है क्या नहीं होना है, इसका मत टेंशन लो। तो माँ जी भी थोड़ा बहुत अपनी अनुलोम विलोम करती है, और थोड़ा सुड़ुक सांस फूंक मारने वाले बाहर कपालभाति करती रहती है। तो मैंने कहा कि भाई हमेशा करते रहो, आने वाले दिनों में क्या पता शरीर आपका सही से जवाब देने लगे कि क्या हो रहा है, सही स्थिति हो रही। तो माँ जी फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा? हाँ, तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, है। तो आप लोग भी करते रहिए, योग करोगे निरोग रहोगे, क्योंकि योग के बराबर कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा मत सोचना कि हम काम वगैरह करते हैं तो वो योग है, वो मानसिकता भी उतनी ही ज़्यादा टूटती है। पर लेकिन योग ऐसा है कि ज़्यादा भी नहीं, अगर 10 मिनट 15 मिनट जो भी करते हैं ध्यान वगैरह करना ज़रूर चाहिए। और बाकी आज की वीडियो समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।